एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करी जाए बीबीए के बाद। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बीबीए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और जिन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है कि सर हमें गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की 2-3 साल प्रिपरेशन करनी है। तो आज के वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, कैसे उनकी तैयारी करनी है, आता क्या है उन एग्जामिनेशंस में, पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, सिर्फ आपने इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का नाम सुना है, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ का नहीं हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी कि शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, ताकि जितनी इन सभी एस्पेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं आप तक वो नॉलेज को ट्रांसफर कर सकूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेरी नजर में ना 10 से 12 कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिन पे आपको नजरें रखनी है। और नजरें रखनी है इन द सेंस ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है हाई पेइंग तो है ही है, लेकिन ये सिंगल फोकस भी मांगते हैं। दैट सिंपली मीन, समझ में ये आता है हमें कि इतने सारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की लिस्ट आप सुनते हैं, नाम सुनते हैं जिन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, उन सब की हमें तैयारी नहीं करनी है। हमारा जिस भी सेक्टर में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में, प्रोफाइल में, सेक्टर में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है। तो मेरी नजर में जो सबसे टॉप 10 या 11 या 12 जितने भी ये नंबर्स हैं, उनमें किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है कि हो सकता है किसी के लिए एलआईसी में जाना है, किसी के लिए बैंकिंग में जाना है, किसी को यूपीएससी में जाना है, किसी को एसएससी में जाना है, तो सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मेरे नजर में ये इंडिया की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स है जिन पे आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर की है हमारी आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस अगर नहीं पता है तो प्लीज रिसर्च करिए आईबीपीएस के बारे में। अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है सबके एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सिलेक्शन। फुल फॉर्म हो गया किसका? आईबीपीएस का। तो आईबीपीएस ना बहुत सारे लेवल्स पे एग्जामिनेशन लेता है। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 लेवल होते हैं। एक होता है पीओ, जैसे मैंने आपको यहां पर लिख रखा है, एक होता है क्लर्क और एक होता है एसओ। क्लियर हो पा रहा है? तो आईबीपीएस 3 लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन लेता है, क्लर्क पे और एक पीओ लेवल पे और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ लेवल पे। तो ये हो गई आईबीपीएस की बात। आईबीपीएस में एक और भी आता है आरआरबी। आईबीपीएस 2 ब्रॉड कैटेगरी के एग्जामिनेशन लेता है। एक है नेशनलाइज्ड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे क्या हैं? आईबीपीएस के नेशनलाइज्ड बैंक है। एक होता है रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उनके भी एग्जामिनेशन होते हैं आईबीपीएस के ही, जिनमें क्लर्क लेवल का होता है, असिस्टेंट लेवल का होता है, पीओ लेवल का होता है। तो आईबीपीएस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाना है। ठीक है, क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो हम मिडिल ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर इज एसबीआई। अच्छा, एसबीआई अपना खुद का एक एंट्रेंस लेता है या एग्जामिनेशन लेता है, क्लर्क लेवल पे भी, पीओ लेवल पे भी और स्पेशलिस्ट लेवल पे भी। एसबीआई ने क्या रखा है कि यार मैं कुछ बड़े लेवल का बैंक हूं, मैं आपके अंडर नहीं आऊंगा, मैं आईपीएस के अंडर नहीं आऊंगा, मैं खुद का रिक्रूटमेंट देखूंगा, मैं अपने हिसाब से हायरिंग करूंगा। तो एसबीआई के अलावा जितने भी बैंक्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं बच्चा? वो आईबीपीएस के अंडर में आते हैं। एसबीआई खुद का अलग से एग्जामिनेशन देता है। और अगर आप मुझसे पूछे सर एक कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब बताइए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या बैंकिंग एग्जामिनेशन बताइए जिसकी प्रेस्टीज रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा हो, तो आग बंद करके हर कोई एसबीआई का नाम लेता है। आप एसबीआई क्लर्क, पीओ की या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआती आईबीपीएस हो गया, फिर आ गया हमारा एसबीआई पीओ। थर्ड वन नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का ना ग्रेड बी का एग्जामिनेशन होता है। अच्छा, यहां पर किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप बीबीए कर रहे हैं और या कर चुके हैं तो आप साइंस के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं या फिर कॉमर्स के भी हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, पहले से मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी एग्जामिनेशन होता है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा एपेक्स बैंक है, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, ग्रेड ई और ग्रेड ई नहीं, ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जामिनेशन लेता है। नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जामिनेशन लेता है जिसकी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, फिर आते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। सीपीओ होता है, जीडी होता है, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन एक एग्जामिनेशन का आप मुझसे कहें कि सर नाम लीजिए जो कि एसएससी में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हमें दिलाता है, उसका नाम है एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। यूपीएससी के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। यूपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, आईपीएस, आईएएस,
IFS, IRS, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए मतलब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, पहली बात तो ये है, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको सिंगल फोकस्डली यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी आईएएस की तैयारी करनी है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। वैसे यूपीएससी सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसका फुल नाम है, ठीक है बच्चा। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AAO, ठीक है बच्चा। फिर आता है आईबीपीएस का एसओ, मैं बता देता हूं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। एसबीआई का भी एसओ होता है, आईबीपीएस का भी एसओ होता है, ठीक है। फिर है आईबीपीएस का रीजनल रूरल बैंक्स का पीओ लेवल का एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर एसएससी का अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो एसएससी का सीपीओ एग्जामिनेशन होता है, जिसकी आपको तैयारी करनी है। देन कम सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ग्रेड ए एग्जामिनेशन होता है। तो मेरी नजर में ना ये टॉप 10 ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जिसको आपको टारगेट करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। छोटे मोटे एग्जामिनेशन को तैयारी करने से इतना कोई मतलब नहीं है। छोटे मोटे इन द सेंस क्यों, मैं बता, देखो मैं आईबीपीएस क्लर्क का नाम क्यों नहीं लिख रहा, मैं एसएससी सीएचएसएल का नाम क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि होता क्या है, जब आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करेंगे तो क्लर्क की आराम से हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। एसएससी सीजीएल लेवल की अगर तैयारी करेंगे तो सीएचएसएल, ठीक है, या फिर एमटीएस वगैरह या फिर सीपीओ वगैरह की अपने आप ही तैयारी हो जाती है। क्लियर हो पा रहा है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप अगर बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, बड़े लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो छोटे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आप इजीली अपने आप ही क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये मेरी नजर में टॉप 10 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जिस पर आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, उस पार्ट में आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में वादा करा था कि पूरी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो यहां पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इसमें पकड़ेंगे ना, तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा कि ये 4 सेक्शन तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा है रीजनिंग आती है, तीसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, और फोर्थ है जनरल नॉलेज। किसी में बैंकिंग नॉलेज आती है, किसी में जनरल अवेयरनेस आती है, किसी में जनरल साइंस आती है। तो जनरल नॉलेज एक कॉमन पार्ट है। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, और इंटरेस्टिंग ये है, डिफिकल्ट भी ये है, कि इनमें से कोई भी चीज ना तो हमें स्कूल में सिखाई गई है, ना स्कूल में पढ़ाई गई है, ना ही कॉलेज में सिखाई गई है, ना ही कॉलेज में पढ़ाई गई। तो हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हमेशा से ही जीरो लेवल से स्टार्ट करनी पड़ती है। सिर्फ आपको एडवांटेज मिलेगा सिर्फ इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश मीडियम रह चुका है तो आपने 50% चीजें जो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है वो सब चीजें आपने कवर कर ली होगी। थोड़ा बहुत एडवांस पार्ट है जो आप इस प्रिपरेशन में करेंगे। रीजनिंग के बारे में आपको बिल्कुल जीरो आइडिया होगा, आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिक्स अगर आपके पास 11 12 तक थी तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, काउंसलिंग के दौरान भी मैं कई बच्चों को कहता हूं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी अच्छी है तो इसको रखिए, ताकि आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट आपको मिले। क्यों कहता हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर जीके आता है। अगर आप देखिए, सबसे पुअर जीके होती है बच्चों की, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना तो दूर की बात है, न्यूज देखना और भी दूर की बात है। तो हमें जनरल नॉलेज हमारी आज के टाइम में बिल्कुल जीरो है। जनरल नॉलेज से ये मतलब नहीं है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है और आपके सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है बच्चा। तो कहने का ये मतलब है कि ऑलमोस्ट आपको हर सेक्शन की जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी, और सेक्शन मैंने बता दिए हैं। तो आपको कहीं पर भी बीबीए के सिलेबस या कोई ऐसा कोर्स कर लूं जिसमें ये सिलेबस कवर होगा, नहीं, आपको डेडिकेटेडली इन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आ पा रहा है? तो काम क्या रहेगा पहला आपका, कि आपको सारे एग्जामिनेशन टारगेट नहीं करना है, कोई एक एग्जामिनेशन पकड़ना है और उसकी हमें तैयारी स्टार्ट करनी है इन चारों सेक्शंस की। समझ में आ पा रही है? अब बात करेंगे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैसे हमें इन एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन कैसे करें और कब से करें। देखिए, अगर आप अभी बीबीए करते रहते या अभी एडमिशन लिया होता कॉलेज में, तो सेकेंड ईयर सबसे बेस्ट टाइम होता है बीबीए के समय गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का, उसकी नॉलेज को इकट्ठी करने का और पता लगने का कि एक्चुअल में करना क्या है, इस एग्जामिनेशन को कैसे हमें पास करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, देखिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है, और मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं और अपने स्टूडेंट को भी एडमायर करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि बच्चे ये फॉलो करें और इसको स्टिक रहे इस चीज में। करना क्या है, अपना लेवल आपको पता करना है। लेवल पता करने का सिंपल सा एक तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वो एक बुक परचेस कर लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन की, आईबीपीएस की हो, एसबीआई की हो, आरआरबी की हो, या फिर आपकी आरबीआई की हो। सब एग्जामिनेशन के ना प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, वो एक बार परचेस करो और इनको देखो। प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर में कोई भी पेपर उठाओ और उनको देखो कि आपका लेवल कहां है, कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन सर के ऊपर से जा रहे हैं। अगर 50%
पेपर आपको समझ में आ रहा है 50%, वैसे होता बहुत कम है कि आपको 50% समझ में आ जाए, लेकिन इफ इन केस आ रहा है तो हो सकता है आपको कोचिंग की जरूरत ना हो, सिर्फ अच्छी बुक्स की रिक्वायरमेंट हो और उन बुक्स से आप इन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें। ठीक है, पहला तरीका यह है। लेकिन 90% ऑफ द केस में यह होता है कि आपको 50% तो दूर की बात है, 20% भी सिलेबस पल्ले नहीं पड़ता है, सब कुछ ऊपर से जाता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग होती है कि आप बिना कोई दिमाग लगाए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपके शहर में ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मिनिमम 6 से 7 मंथ की यहां पर आपकी कोचिंग होती है। तो सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन कर लें, उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, उसमें सेल्फ स्टडी करें। समझ में आ पा रहा है? कैसे आइडिया लगा लिया हमने कि हम किस लेवल पे हैं। प्रीवियस ईयर परचेज कर लो, प्रीवियस ईयर परचेज कर लो, और क्या करना है हमें, उसको लगाने की कोशिश करनी और देखना कि हमारा लेवल कहाँ है। अगर 50% पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे हो, सिर्फ आपको अच्छी बुक की जरूरत है, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप क्रैक कर सकते हो। अगर 50% भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो आंख बंद कर कर कोचिंग ढूंढो, कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद हमें 1 से 1.5 साल सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी से सिर्फ क्रैक नहीं होगा, मैंने रीजन आपको बता दिया है। लेवल बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, 5 या 6 हजार पोस्टें हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उस 10 लाख 20 लाख में से फालतू बच्चे हटा भी दो तो कम से कम बच्चा 1 से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने अपने एरियाज के, उन बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन। समझ में आ पा रही है? तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हेल्प चाहिए जो वो तैयारी करवा रहे हो, लाखों लोगों को जिनको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक चीज बताता चलो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आपको वही लोग बता पाते हैं जो लाखों लोगों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या ऑलरेडी किसी भैया का सिलेक्शन हुआ हुआ है, वो आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तब कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो आपको गाइड करता है, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपके आज के टाइम में 100% रिक्वायरमेंट हो चुकी है। समझ में आ पाती? मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं किसी कोचिंग को यहां प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं आज के टाइम की रियलिटी बता रहा हूं कि इंटेंशनली पेपर इतने हार्ड हो गए हैं। अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे कि यार मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, कमरे में बंद करके पढ़ना है, तो कम से कम 7-8 साल आपको लग जाएंगे। अगर इतना टाइम है, गो अहेड, आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर इसी टाइम को घटा के 2 साल लगना है और कम से कम 3 साल का टाइम लेके चलो, किसी भी बच्चे की 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है अगर वो 0 लेवल पे है। एक टाइम फ्रेम दो खुद को कि ग्रेजुएशन के बाद मैं एटलीस्ट 3 साल मन लगाकर 100% तैयारी करूंगा। अगर तुमने 3 साल का अपने को टाइम दिया है और पहले ही साल में तुम्हें लग रहा है कि 50% से ज्यादा मैं एफर्ट नहीं मार पा रहा हूं, तो समझ जाना ये गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आपको ट्राई करना है। समझ में आ पा रही है? तो खुद से जितना ऑनेस्ट रहोगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि 1 से 2% यहां पर सिलेक्शन रेशियो है। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा लेवल कहां है, कितना टाइम है और हम कितनी एफर्ट दे पा रहे हैं। ठीक है, शुड आई टारगेट ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, मैंने इसका आंसर दे दिया है। कतई ये भूल नहीं करनी है कि सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हमें टारगेट करने हैं, कोई 1 या 2 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की हमें डेडिकेटेडली तैयारी करनी है, और कोई एक करो तो सबसे ज्यादा बेटर है। समझ में आ पा रहा है? तो हमें कोई एक एग्जामिनेशन टारगेट करना है, उसकी डेडिकेटेडली तैयारी करनी है। समझ में आ पा रहा है? ठीक है, प्रिपरेशन टाइम की बात करेंगे तो कितना टाइम लगता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को इफेक्टिवली प्रिपेयर करने में, तो देखिए मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 साल का टाइम खुद को देना है, 6 से 7 मंथ की आपकी कोचिंग चलेगी, उसके साथ साथ 1 से 1.5 साल या 1 साल का टाइम लगा लीजिए सेल्फ स्टडी में चाहिए, और उसके नेक्स्ट ईयर से आप उस पोजीशन में आ जाओगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को पास कर पाओ या उसको क्रैक कर पाओ। तो ये टाइम फ्रेम खुद को देना जरूरी होता है। अच्छा, बैकअप, बैकअप के लिए आप कोई भी डिस्टेंस के थ्रू डिग्री कर सकते हैं, इफ इन केस आपको डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। कई बच्चे होते हैं जो 100% श्योर होते हैं कि अगर मैं डेडिकेटेडली 2 से 3 साल प्रिपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मेरा हो जाएगा, लेकिन कई बच्चों को हमेशा ये डर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो उस केस में आप डिस्टेंस के थ्रू या तो कोई एमकॉम की डिग्री ले सकते हैं या फिर एमबीए ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास बैकअप रहेगा, आपकी तैयारी में ये कम ना कम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा कि एक्चुअल में अगर नहीं भी हो पाया तो मेरे पास बैकअप तैयार है। ठीक है, एक चीज और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू क्विट, जिसमें मैंने आपको बताया कि खुद को 3 साल का एक टाइम फ्रेम देना है, इससे ना ज्यादा कम ना इससे ज्यादा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चे 5-5 साल से तैयारी करते हैं और उनका नहीं हो पाता है, तो एक तो टाइम वेस्ट होता ही होता है, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जॉब्स वैसे ही कम है मार्केट में। तो हमें ये डिसीजन जल्दी लेना होता है कि हमें कब ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का रास्ता छोड़कर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए ट्राई करना है। बैकअप रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रख रहे हैं तो एक 3 साल का टाइम देने के बाद अपने आप हट जाइए उस पाथ से कि हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखना है। और बेस्ट
तभी रहता है ये डिसाइड करना कि व्हेन टू क्विट, जब आपने इन 3 साल अपना 100% दिया है। क्योंकि अगर आपने 3 साल 100% दिया और पढ़ने वाले बच्चे हैं, डेडिकेटेड बच्चे हैं, तो आपका हो जाएगा। अगर इफ इन केस नहीं भी हो पाता, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2% ही तो है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें वो रियलाइजेशन होना चाहिए, और वो होता भी है। जब आप किसी भी चीज में अपना 100% देते हैं ना, तो वो रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने अपनी तरफ से दे दिया, नहीं हुआ तो इट्स ओके, दुनिया खत्म नहीं होती है। प्राइवेट जॉब में आप रियलिटी बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन, और हर किसी को ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक ना एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि वो रिग्रेट रह जाता है कहीं ना कहीं दिमाग में, यार काश में प्रिपेयर कर लेता। तो अभी आपकी वो एजुकेशन फेस है, अगर आप जॉब में नहीं आए हैं तो आपको एक बार तैयारी करके देखनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट करने का, जॉब के साथ रिग्रेट करने का मतलब नहीं होता। तो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिफाइन कर दी है। और एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो 4 सेक्शंस यहां पर डिस्कस करे थे बच्चा, चारों की एक स्पेसिफिक बुक आपके लिए रेफर करिए। बिल्कुल अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू, सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो उन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। और इफ इन केस आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर हमें तो कोचिंग ही ज्वाइन करनी है, तो बुक्स किसी और का सजेशन लेने का वहां पर कोई मतलब नहीं है। कोचिंग वाले ही आपको रेफर करेंगे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे किसी भी वजह से, सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना है इस वीडियो का। वहां पर मैंने हर एक सेक्शन के लिए सिर्फ एक बुक आपके लिए रेफर कर रखी है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो अपनी प्रिपरेशन इन बुक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या लेवल आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो आप अपना बिगिनिंग जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपके पसंद आया होगा। किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।